दोस्तों, कथा बाय श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी प्यारी दोस्त श्रद्धा ने मुझे भी आप सबसे जुड़ने का मौका दिया है। मैं हूँ शुभ्रा कुलश्रेष्ठ और आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी मेरे लिए भी कुछ खास है क्योंकि इसे मेरी नानी ने मेरी मम्मा को उनके बचपन में सुनाई और फिर मेरी मम्मा ने मुझे मेरे बचपन में सुनाई और आज मेरी बारी है इसे आपको सुनाने की। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी जो है शेख चिल्ली की। लेकिन ये शेख चिल्ली कौन? शेख चिल्ली है मन का सच्चा, दिल का भोला भाला, थोड़ा बुद्धू, अपने अजीबोगरीब हरकतों से लोगों को हैरान करने वाला, हंसाने वाला। तो आइए सुनते हैं आज की खास कहानी जिसका नाम है शेख चिल्ली के चने का खेत। तो एक बार शेख चिल्ली बेकार बिना काम के इधर उधर घूम रहा था। उसकी माँ ने नाराज़ होकर शेख चिल्ली से कहा, दिन भर तुम यहाँ घूमते हो, वहाँ घूमते हो, कुछ काम ही नहीं करते। अरे कुछ नहीं तो खेती कर लो। शेख चिल्ली को खेती वाली बात बहुत पसंद आई और वो उसी समय राजा के पास गया। राजा से उसने खेती के लिए ज़मीन मांगी। राजा ने उसे अपने महल के बाहर वाली एक ज़मीन दे दी। शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ। उसका चेहरा कुछ इस तरह से दिख रहा था, आँखें बड़ी बड़ी गोल गोल बाहर और दांतों की बत्ती सी पूरे चेहरे पर फैली हुई। शेख चिल्ली उस जमीन पर पहुंचा, लेकिन फिर शेख चिल्ली उदास हो गया। वो सोच रहा था, खेती किस चीज़ की करूँगा? सब्जियों की? नहीं। फलों की? बिल्कुल नहीं। इसी उदासी में वो डूबा हुआ था। तभी उसके दोस्त आए और दोस्तों ने शेख चिल्ली को भुने हुए चने मुट्ठी भर उसके हाथ में दे दिए और कहा, लो बना लो चने का खेत। शेख चिल्ली एकदम खुश। शेख चिल्ली ने भुने हुए चनों को उसी समय ज़मीन में बो दिया। लेकिन क्या भुने हुए चनों को भी कोई बोता है भला? कभी नहीं, क्योंकि भुने हुए चनों में से कभी भी पौधा नहीं निकलता। लेकिन हमारा शेख चिल्ली बहुत नसीब वाला था, क्योंकि उन भुने हुए चनों में से सिर्फ एक चना कच्चा था और वो अंकुरित हो गया। उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल आया। उस छोटे से पौधे को देख शेख चिल्ली बहुत खुश हो गया और गोल गोल उस पौधे के चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगा। मैंने खेती कर ली, मैंने खेती कर ली, मैंने खेती कर ली। फिर वो उस पौधे की सेवा में लग गया और तो और उसने वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें ही रहने लगा। अब एक रात शेख चिल्ली ने वहाँ से कुछ लोगों को जाते हुए देखा। उसने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, हम चोर हैं, चोरी के लिए निकले हैं। शेख चिल्ली ने कहा, मुझे भी चलना है साथ, लेकिन मेरे चने का पेड़, इसका क्या होगा? चोरों ने देखा वहाँ सिर्फ एक ही पौधा था। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, उखाड़ लो और अपने कान पे लगा लो। शेख चिल्ली ने उस चने के पौधे को यानी अपने चने के खेत को उखाड़ा और कान पे लगा दिया और बस चल दिया चोरों के साथ। चोरों ने एक घर में घुसने का फैसला किया और शेख चिल्ली से कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, हम चोरी का माल लेकर आते हैं। और वो चोरी में जुट गए और शेख चिल्ली बाहर ही खड़ा रहा।
पास ही में उसी घर के मालिक की भैंस बंधी हुई थी और उसने शेख चिल्ली के चने के खेत को जो उसके कान पे लगा था उसे खा लिया। अब शेख चिल्ली बहुत दुखी हुआ, नाराज हुआ, परेशान हो गया और वो भैंस की पूंछ को खींच खींच के चिल्लाने लगा जोर जोर से, इसने मेरा चने का खेत खा लिया, दे मेरा चने का खेत, दे मेरा चने का खेत। आधी रात में इतना तेज शोर, सब लोग उठ गए। इस शोर से चोरों ने अपने चोरी का माल वहीं छोड़ा और 9-11 हो गए और घर का मालिक उठ गया, बाहर आया और उसने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो आधी रात को? शेख चिल्ली बोला, इस भैंस ने मेरे चने का खेत खा लिया, मेरा चने का खेत खा लिया, दे मेरा चने का खेत। मालिक ने कहा, लेकिन भैंस तो बंधी हुई है, ये आपके चने का खेत कैसे खा सकती है? शेख चिल्ली ने बोला, अरे मेरे चने का खेत तो मेरे कान पे लगा हुआ था। मालिक को लगा ये कोई पागल है, उसने शेख चिल्ली को भगा दिया। अब दूसरी रात शेख चिल्ली फिर चोरों के साथ जाने के लिए जिद करने लगा। चोरों ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने कल शोर मचाया और हम चोरी भी नहीं कर पाए, जैसे तैसे जान बचा के भागे हैं। शेख चिल्ली बोला, आज नहीं करूँगा, मुझे ले चलो। चोरों ने बोला, ठीक है, लेकिन चुप रहना, शोर मत करना। तो बस शेख चिल्ली उनके साथ हो लिया। इस बार चोरों ने एक संगीतकार यानी म्यूजिशियन का घर चुना और उस घर में घुस गए। उन्होंने शेख चिल्ली को भी अपने साथ अंदर ले लिया। चोर चोरी में जुट गए और शेख चिल्ली वहीं खड़ा था, लेकिन तभी उसकी नज़र संगीतकार के वहाँ रखे हुए वादनों पे पड़ी। वहाँ रखा था तानपुरा, मंजीरे, ढोलक, पखावज और हारमोनियम। और हारमोनियम देखकर हमारा शेख चिल्ली जोश में हारमोनियम के पास चला गया। हमारा शेख चिल्ली गाने का शौकीन था, वो झट से हारमोनियम बजाते बजाते गाना गाने लगा, कुछ इस तरह से, हरे रामा धोती कुर्ता पजामा, हरे रामा धोती कुर्ता पजामा। चोर फिर से चोरी का सारा माल वहीं छोड़कर भाग गए और घर का मालिक बाहर आया। उसने देखा कि कोई उसका हारमोनियम बजा बजा के इतना अजीब सा गाना गा रहा है। उसने उसकी पहले तो पिटाई की और फिर पागल समझ के भगा दिया। अब तीसरी रात फिर चोर वहाँ से निकल रहे थे और इस बार भी शेख चिल्ली ने अपनी जिद से उन्हें मना लिया और उनके साथ हो लिया। इस बार चोरों ने सोचा इसे घर के बाहर ही खड़ा रखेंगे और हम घर के अंदर जाएंगे। तो बस वो एक घर में घुसे और शेख चिल्ली से कहा, तुम यहीं खड़े रहना, शोर मत करना। शेख चिल्ली वहीं खड़ा हुआ था। अब घर के अंदर चोर चोरी में जुटे थे, शेख चिल्ली घर के बाहर खड़ा था। तभी उसकी नज़र वहाँ पे सोए हुए ऊँट पर पड़ी। शेख चिल्ली जल्दी से गया और उसकी पूंछ को खींचते हुए उस घर के दरवाजे के ठीक सामने ले आया जिस घर में चोर चोरी कर रहे थे। अब उस घर का जो दरवाज़ा था वो बाहर की ओर खुलता था। कुछ देर में ऊँट ने अपनी गर्दन हिलाई और आंखें खोल दी और शेख चिल्ली का चेहरा वापस खुशी से कुछ ऐसा हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा, नाचने लगा और कहने लगा, ऊँट उठ गया, ऊँट उठ गया, ऊँट उठ गया। चोरों ने वापस अपना माल वहीं छोड़ा और दरवाजे की तरफ भागते हुए आए, लेकिन दरवाज़ा तो खुला ही नहीं क्योंकि बाहर ऊँट जो बैठा हुआ था।
घर के मालिक ने चोरों को ले दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। और शेख चिल्ली, हमारे शेख चिल्ली को पूरे गांव वालों ने शाबाशी दी, पुलिस ने भी शाबाशी दी और हमारा शेख चिल्ली खुशी खुशी अपनी माँ के घर लौट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की शेख चिल्ली स्पेशल कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कथा बाय श्रद्धा, मज़ेदार कहानियों का पिटारा। थैंक यू।